पहला प्रैक्टिस सेट मेंटल एबिलिटी का देखते हैं। क्या है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर, इसका स्टार्ट करते हैं हम अपना मॉडल पेपर। देखिए, हमने पहले डिस्कशन किया है जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम होता है इसमें आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं। हम स्पेशली नवोदय विद्यालय मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं जो आपका 2024 से कितने फेज में होने लगा है। ये 2 फेज में होता है। एक तो आपका जो होने वाला है 18 जनवरी को पेपर होने वाला है, और एक होना है आपको अप्रैल समथिंग 19 से 18, जो भी डेट आप कंफर्म कर लीजिए, लेकिन ये अप्रैल में होने वाला है। इन दोनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ये मेंटल एबिलिटी का सेक्शन। मेंटल एबिलिटी सेक्शन यानी मानसिक योग्यता में 10 खंड होंगे। 10 खंड हम कवर करेंगे हर एक प्रैक्टिस सेट पे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। हर प्रैक्टिस सेट में ओके कुमारी शबनम वर्मा, प्रणाम बेटा एंड गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी मैराथन क्लास रख रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे इसको। ये हमारी मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। जो हमारा पहला सेक्शन रहेगा, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले सेक्शन का जो पहला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं भिन्न आकृति परीक्षण या ओड मैन आउट परीक्षण। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से कंटिन्यू रहना है और साथ में हम ये पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट, जो 5 प्रैक्टिस सेट है, हर प्रैक्टिस सेट की मेंटल एबिलिटी हम सॉल्व कर लेंगे। एक ही वीडियो के बाद आपको शायद दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी मेंटल एबिलिटी के लिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया होता है, हमें ऐसे 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे हर खंड में। जैसे ये पहला खंड है, इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हर क्वेश्चन में एक आकृति 4 आकृतियों में से देखिए 1 2 3 4 आकृति दी गई हैं। इन चारों आकृति में से एक आकृति आपकी इसमें से भिन्न है, वो आपको फाइंड आउट करनी होती है पहले खंड में। तो बताइए पहले क्वेश्चन की पहली आकृति इसमें से देखिए भिन्न अगर हम देखें तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए। देखिए हर आकृति में देखें एक गोला अंदर है और एक गोला बाहर है, ये इस तरीके से। तो हमारा करेक्ट आंसर ये देखिए पहले में दोनों गोले बाहर हैं, ये देखिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशिका बेटा गुड मॉर्निंग, हाय। चलिए ओके, यू आर न्यू स्टूडेंट, आप कहाँ से हैं अपना कमेंट करके स्टेट बता दें और कौन सी क्लास के लिए और कौन से आप कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं इस एग्जाम्स के लिए, तो आप कमेंट करके भी बताते जाइएगा। ओके चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे साथ साथ आप भी कमेंट करके आंसर बताते जाइए बेटा। हम होपफुली आपके लिए विश करते हैं बेटा, आप सब लोग जिस एग्जाम्स के लिए फाइट कर रहे हो आप वो एग्जाम क्रैक करें और अपने एग्जाम्स को क्लियर कर पाएं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, AUEB। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अल्फाबेट्स दिए गए हैं। तो देखिए AEIOU आपके क्या होते हैं, चारों वॉवेल्स होते हैं, 3 वॉवेल्स हैं इसमें, ये आपका वॉवेल नहीं है तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ये इसमें से भिन्न आकृति हो जाएगी। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन देखिए 2-2 आकृति हर फिगर में, हर संरचना में आपको हर बॉक्स पे 1 2 3 4 2-2 आकृति दी गई हैं। 3 आकृति देखें तो दोनों ही सेम आकृति हैं, ये देखिए ये सेम आकृति हैं, ये दोनों सेम आकृति हैं। लेकिन जो पहले आंसर पे दिया गया, पहले A नंबर पे दिया गया है, वो दोनों आकृति क्या है, भिन्न आकृति है। एक रेक्टेंगल है और एक ये ट्रायंगल है। तो इस रीजन से हमारा पहला आंसर इसके करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 का पहला हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वंशिका और शबनम ऑनलाइन है बेटा, आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये जो आकृति दी गई हमारी 1 2 3 4, इसमें जो 3 आकृति दी गई हैं, इनके जो अंदर की आकृति है ये डिफरेंट डायरेक्शन में है। यदि बाहर की आकृति का फेस किसी दूसरी डायरेक्शन में है और अंदर की आकृति का डायरेक्शन किसी दूसरी डायरेक्शन में फेस है। लेकिन हम यदि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 में हमारी ये आकृति दोनों की डायरेक्शन कहाँ है, सेम डायरेक्शन में ओपन किया हुआ है इनका फेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया। खंड हमारा क्या है, देखिए ये हमारा खंड 1 हमने क्या कर लिया, प्रैक्टिस पेपर का 1 कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से एग्जाम में आपके नवोदय के पेपर में पेपर अभी जो आने वाला है सेम यही क्वेश्चंस आएंगे। सेम मेरे कहने का मतलब इसी तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं खंड 2 की। ये हमारा क्या हो गया, देखिए स्टार्ट यहाँ से, ये हमारा खंड 2 हो गया। इस खंड को हम क्या बोलते हैं, आकृति परीक्षण। इस खंड को बोलते हैं हम आकृति परीक्षण। आकृति, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी समझ सकते हैं इसको, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस खंड में क्या होता है, आकृति परीक्षण में क्या हो जाता है बेटा,
आपको एक प्रश्न आकृति दी गई होती है, ये प्रश्न आकृति है और उसकी क्या दी गई होंगी, 4 उत्तर आकृतियां दी गई होंगी। तो जो आपकी प्रश्न आकृति दी गई है इसके जैसी मिलती हुई एक आकृति इन 4 में से एक होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो कौन सी आकृति ऊपर वाली क्वेश्चन आकृति से जस्ट मिल रही है वो आपको पता लगाना है। ये देखिए इसका उपमा ऊपर की ये नहीं हो सकती, ये बीच वाली आकृति इसमें नीचे है तो ये भी नहीं हो सकती है, थर्ड वाली में भी ये देखिए बीच वाली आकृति नीचे दी गई तो ये भी नहीं हो सकती है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन फिगर दिया गया है, प्रश्न आकृति दी गई है, ये इसकी 4 आंसर आकृतियां दी गई हैं। इन 4 आंसर आकृति में तो कौन सी आपकी आकृति मिल रही है, ऊपर वाले से देखिए हमें बीच में सबसे पहले दिखते हैं प्लस का साइन, तो प्लस का साइन इसमें भी है और किसी में नहीं है। ये देखिए इसमें भी प्लस का साइन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो वेरी इजिली हम क्विकली फाइंड कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आकृति हमारी 6 है उसका आंसर आकृति नंबर 1 हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 खंड जो हमारा 2 है उस खंड का क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है ये हमारी ओके फर्स्ट का ए, वेरी बहुत लेट है बेटा, आप हमें चलिए हमारे साथ कंटिन्यू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हमें कमेंट करके बताइए। ओके वंश शबनम एंड वंश का चलिए देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 की जो आकृति है ये रेक्टेंगल है, ये ओवल है, दोनों साइड ऊपर सर्कल है, तो ऐसी आकृति हम मिलाते हैं। देखिए हमें ये वाला रेक्टेंगल सबसे पहले फाइंड करते हैं, तो इस आकृति में यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो 2 आकृति हमारी कैंसिल हो जाएंगी। ओके कुमारी शबनम वर्मा, ओके बेटा गुड मॉर्निंग, मैं गुड मॉर्निंग कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। चलिए कंटिन्यू आप इसके आंसर दे सकते हैं। अब हम इन 2 आकृतियों में देखते हैं। देखिए इस साइड ओवल है ये, तो इस आकृति में नहीं है, तो हमारी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 7वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है। ओके चलिए हम जो 8वां क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखिए ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल के साथ 3 लाइंस दी गई हैं। ये डार्क सर्कल हमारा देखते इस साइड है, किस किस आकृति में हम पहले चेक करते हैं। देखिए इसमें भी है और इस साइड किसी आकृति में नहीं है, तो बहुत ही सिंपल हम तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर 8वें का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th क्वेश्चन के लिए। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन विजुअल भी होगी। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कुमारी शबनम सेकंड का डी, चलिए ओके। चलिए अब हम आते हैं पार्ट अपने 3 में। पार्ट 3 जो हमारा कहलाता है खंड 3 कहलाता है। खंड 3 क्या कहलाता है, हम नोट करते हैं। देखिए खंड 3 कहलाता है हमारा पैटर्न कंप्लीशन या आकृति पूर्ति परीक्षण। इसको क्या बोलते हैं हम, आकृति पूर्ति परीक्षण। आकृति पूर्ति परीक्षण में हमें करना क्या होता है, आकृति पूर्ति परीक्षण में हमें देखिए इस साइड हमें क्या दी गई है, ये एक प्रश्न आकृति दी गई है और इसकी 4 हमें क्या दी गई हैं, आंसर आकृतियां यानी कि उत्तर आकृतियां दी गई हैं। इस क्वेश्चन आकृति में देखिए हमें जो 4 पार्ट दिए गए हैं 1 2, इसी तरीके से नीचे वाली आकृति इससे रिलेटेड होगी तो आपको फिल करना है। इसी तरीके से आकृति हम यदि इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, देखिए तो हमारी कौन सी संरचना इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगी। ऐसे लाके हमें इसको इस तरीके से फिल करना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ये आकृति पूर्ति परीक्षण यानी कि हमें जो क्वेश्चन आकृति में एक संरचना दी गई है, श्रृंखला दी गई है, इसे एक तरीके से इसी तरीके से हमें फिल करके बताना है कि इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ओके। चलिए हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमें दिया गया है। 10th क्वेश्चन में देखिए ये हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया गया है, आकृति प्रतिपूर्ति परीक्षण, आकृति पूर्ति परीक्षण यानी कि ये देखिए क्वेश्चन मार्क्स की जगह ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसकी जगह ये संरचना यदि हम इसी तरीके से बना लेते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। हमें आकृति को पूर्ति करना है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, इस एरिया को शेडेड कर देते हैं और सेम संरचना इसमें बना देते हैं, तो हमें देखिए बहुत आसान तरीके से हमें मिल जाएगा। आपको भी एग्जाम में पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लेना है तो आपको आपसे गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो करेक्ट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा 10th क्वेश्चन का आंसर। 10th का क्वेश्चन ओके। शबनम के आंसर 2nd 3rd का 4th का सी। चलिए ओके बेटा। चलिए हमारा क्या हो जाएगा 10th का
करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम अपना प्रैक्टिस सेट, आज की महामैराथन जो क्लास है इसका प्रैक्टिस सेट हम 1 कर रहे हैं। हम दूसरा इसका थर्ड खंड का 11th क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इसी तरीके की आकृति, हम ये लाइन इसको मिला देते हैं। ये लाइन हमें पूरी 2 लाइन खींच लेनी है इस तरीके से, समांतर लाइन है, और एक अंदर से ऐसी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि हमें जो क्वेश्चन आंसर आकृति में से, आंसर आकृति में से फाइंड करनी थी वो हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे, देखिए देखते हैं इसमें से कौन सी संरचना हमें दिख रही है ऐसी। तो हमें दिख रहा है पहला आंसर हमारा करेक्ट 11वें का हमारा क्या होना चाहिए। ये देखिए लाइन, इसमें कोई लाइन दी गई है क्या इस तरीके से, और कोई लाइन तो ऐसी है नहीं, है ना। ये हमने इसको ड्रा कर दिया है, ये बॉक्स आया और ये 2 लाइन है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11th का पहला क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। चलिए हम 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th क्वेश्चन में ऐसी आकृति हमें ड्रॉ करनी है। 12th क्वेश्चन में देखिए हम इसको संरचना को पूरा करते हैं। एक ही हमारा वृत्त दिया गया, सर्किल दिया गया है, हम ड्रॉ कर देते हैं इसको। हमें एग्जाम में भी इसी तरीके से संरचना ड्रॉ कर लेनी है और हमें अपने आंसर को पता लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम इस पे एक लाइन खींच देते हैं और इसके बाहर एक काला बिंदु बना देते हैं। अब देखिए हमें ऐसी संरचना प्राप्त कौन सी दिख रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर हमारा 4। 12th का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12th का पहला आंसर हमारा हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, शबनम का आंसर करेक्ट है। 6 का ए, 5th का सी। ठीक है, 6 का आपका ए नहीं होगा बेटा, हाँ 6 का ए ही होगा। ओके वेरी गुड, 7th का ए शबनम, वेरी गुड। चलिए